बड़ी खबर के साथ करेंगे। भरतपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई है। बारात जा रही महिलाओं पर पत्थर फेंकने को लेकर बवाल हो गया। पुलिस ने 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। भरतपुर से यह बड़ी जानकारी है। दरअसल यहां पर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बारात जा रही महिलाओं पर पत्थर फेंकने को लेकर बवाल शुरू हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महिलाओं पर पत्थर फेंके गए, 2 समुदायों के बीच झड़प की खबर और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। और फिलहाल देखिए 2 समुदायों के बीच की झड़प की खबर है। महिलाओं पर पत्थर फेंके गए और मामला बढ़ता गया और महिलाओं पर पत्थर फेंकने को लेकर ही ये विवाद शुरू हुआ। बारात जा रही महिलाओं से बदसलूकी का आरोप है। 2 समुदायों के बीच पथराव से यहां पर माहौल तनावपूर्ण बन गया। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ उनसे चल रही है। ये बड़ी खबर है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है। भरतपुर से ये बड़ी जानकारी है। 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई और इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं पर पत्थर फेंकने को लेकर इस मामले की शुरुआत हुई थी। ललितेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललितेश, भरतपुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महिलाओं पर पत्थरबाजी की गई है, ये पूरा मामला क्या है और साथ ही इस पूरे मामले में क्या कुछ इस वक्त ताजा अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल शिवानी, मैं बताना चाहूंगा कि जाटव समाज के युवक की बारात जा रही थी। उसी समय मेव समाज के एक बच्चे के द्वारा जाटव समाज की महिलाओं पर पत्थर फेंका जाता है। उसके बाद में दोनों तरफ कासुनी होती है। कासुनी के बीच में जाटव समाज के लोगों के द्वारा और मेव समाज के बच्चे की पिटाई कर दी जाती है। इस बात को लेकर के मेव समाज काफी नाराज होता है। उसके बाद में मेव समाज के लोग एकत्रित होते हैं। जाटव समाज की महिला पुरुषों के साथ में मारपीट की जाती है। उसके बाद में जब जाटव समाज के लोग थे वो थाने में एकत्रित होते हैं और उसके बाद में वहाँ हंगामा होता है। काफी देर तक हंगामा चलता है। उसके बाद में जो मेव समाज था, मेव समाज के जो लोग थे उनके खिलाफ जाटव समाज के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया जाता है। पुलिस एक्शन में आती है और लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ जारी है। जी शिवानी, फिलहाल गांव में शांति का माहौल है। हाँ। और दोनों समाज के जो समुदाय के जो लोग हैं उनके घरों पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। ललितेश, इस पूरी पूछताछ में पुलिस की तरफ से क्या कोई बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर ये पथराव क्यों शुरू हुआ, 2 पक्षों में ये झड़प आखिर क्यों हुई, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई इसके पीछे? बिल्कुल शिवानी, देखो बताया जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसको लेकर के इन दोनों समुदायों के बीच में पहले भी नोकझोंक हुई थी। मेव जो जाटव समाज के लोग हैं वो मेव समाज पर आरोप लगा रहे हैं कि ये अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की बात कह रहे थे। इसको लेकर के उन्होंने दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला था। इसको लेकर के ये जो मेव समाज के लोग थे वो नाराज थे और इसी को लेकर के ये जाटव समाज की जब बारात निकल रही थी तो यहाँ पर ये झड़प देखने को मिली थी। जी ललितेश, दोनों पक्षों की ओर से जो झड़प हुई है, क्या पुलिस की तरफ से इस झड़प में शामिल लोगों की पहचान हो पाई है और क्या आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है इस पूरे मामले में? बिल्कुल शिवानी, जो जाटव समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई थी, मेव समाज के लोगों की पहचान कर ली गई है और 3 लोगों के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है शांति भंग के आरोप में। उसके बाद में पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे ललितेश कि इस वक्त वहां पर माहौल कैसा है और पुलिस की तरफ से तनाव को खत्म करने के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है? बिल्कुल शिवानी, देखिए वहाँ जो तनावपूर्ण माहौल था वहाँ शांति में तब्दील हो गया है और पुलिस के द्वारा वहाँ जो सर्किल का जाब्ता है उसे तैनात कर दिया गया है। ये जालूकी थाने के सोमकी गांव का मामला है और वहाँ भारी पुलिस बल तैनात है और अभी फिलहाल गांव में शांति का माहौल है। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। जो पुलिस अधीक्षक हैं ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, वो भी पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। ठीक है ललितेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।